गोदी मीडिया अपना काम करता है, लेकिन आप गोदी मीडिया नहीं है, ना गोदी एंकर है। चुप करवाइए, म्यूट करिए, मैं नहीं बोली। लोग कह रहे हैं कि हमने तो आपको वोट दिया। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक, यानी कि भाजपा से 10 लाख लोगों ने अधिक हमें चुना। सारे सर्वे जमीनी हकीकत कह रही थी कि कांग्रेस जीत रही है। क्या हुआ? ये वही शिवम त्यागी हैं जो अभी तक पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनकर लोगों को धोखा देते रहे और आज भाजपा के प्रवक्ता हो गए। हम आगे कितना, लेकिन जो सच्चाइयां आज है उसमें जवाब तो जनता। लेकिन अगर जिगर की जगह जिगर और दम बराबर है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बराबर है तो सुन के जाना आप जरा फुर्सत से। तो व्यक्ति की हत्या होगी ना, जिम्मेदारी थी आपकी, लेकिन आप कर नहीं पाए। टीवी पर बैठते हैं ना, पहले उनको रोकिए और जब उसके बाद जवाब देना। आप कर्नाटक में सेम ईवीएम नहीं था, हिमाचल में सेम ईवीएम नहीं था। भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने हमें वोट दिया। वो वोट कहां है? वो जैसे ही आप टीवी पर आकर बोलते हैं 10% वोट कर जाता है एकदम। अलका, पहले तो ये अभी 2 दिन हुए हैं, तीसरा दिन है आज नतीजे आए हुए, और मैं सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट भी मैंने पढ़ा था, आपने सुना होगा। अभी उनको सरकार बनाने दीजिए, मुख्यमंत्री चुनने दीजिए। अभी से मजे लेने लगे आप तो कि मीडिया के लिए हम सुर्खियां बता रहे हैं, घमासान बीजेपी में छिड़ गया, राज्य ने मोदी को सबक सिखा दिया और रमन सिंह ने नींद उड़ा दी। राजस्थान इस समय जल रहा है। क्यों जल रहा है पूछना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। इन्हीं के हवा महल जयपुर से जो है 600, मात्र 600 वोटों से, वो भी AIMIM की वजह से वो 600 वोटों से जीत गए हैं। और वहां पर क्या करने लग गए? आज जयपुर की जनता को सलाम करती हूं, झुकाया अपने उस दंगाई विधायक को, माफी मांगी उन्होंने, और आज लेकिन दंगे की आग में चल रहा है। करनी सेना के अध्यक्ष के घर में घुस के हत्या कर दी गई। ये सिर्फ 3 दिन में तो हुआ जब से भाजपा आई। सरकार अपने घर में विधायकों को बुलाकर कर देना नहीं। अभी सरकार कहां बनी है? सरकार कांग्रेस की है, वहां पर इनको कुछ पता ही नहीं। एक सेकंड छत्तीसगढ़ मध्य, देखिए बीच में मत बुलवाइए, बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोली हूं। गोदी मीडिया अपना काम करता है, लेकिन आप गोदी मीडिया नहीं है, ना गोदी एंकर है। चुप करवाइए, म्यूट करिए, मैं नहीं बोली, मैं नहीं बोली। मुझे अपनी बात को रखने दीजिएगा। वसुंधरा जी के घर में विधायकों की मीटिंग हो रही है। हाँ, संभाले वसुंधरा जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को। अपने घर में आग लगी है, 3 दिन होने वाले। आज पूरे फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं। घर में आग आपकी, राजस्थान आप जला रहे हैं, करनी सेना आपके यहां पर हत्या होती है, और आप कह रहे हैं अभी हमारी सरकार ने शपथ ली। कितने आसानी से पल्ला झाड़ गए हिंसा से और अपराधियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। अपराधियों की हिम्मत तभी हो गई थी कि अब भाजपा आ गई, और भाजपा हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, उन्हें बचाने के लिए खड़ी रहती है, ठीक जैसे कन्हैया लाल के हत्यारे इनकी पार्टी के थे। और अभी तक 1 साल से NIA जो अमित शाह जी के अधीन है, कन्हैया लाल के हत्यारों को बचाने का काम कर रही है। और वही प्रधानमंत्री जी कन्हैया लाल के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट मांगते हैं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूं। खाचरोद विधानसभा मध्य प्रदेश में है। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप गोदी मीडिया ने दिखाइएगा। परिणाम 3 तारीख को आए हैं। 1 तारीख को भाजपा का ये नेता ट्वीट करके एग्जैक्ट बताता है कि कितने वोट पड़ रहे हैं कुल, और कांग्रेस को कितने, भाजपा को उतने ही परिणाम आ जाता है। एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट। इसकी सच्चाई क्या है बतानी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि हमने तो आपको वोट दिया। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक, यानी कि भाजपा से 10 लाख लोगों ने अधिक हमें चुना है, हमें वोट दिया है। वो कहते हैं हमने तो भाजपा को वोट ही नहीं दिया, हमने तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश से भाजपा के गृह मंत्री को हरा दिया, हमने फगन जो मंत्री केंद्रीय भेजे थे हमने उसको हरा दिया, हमने 12 मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्रियों को हराया है। पूरी लहर थी, लोग बदलाव चाह रहे थे। क्या ऐसा हो गया कि 10 लाख वोट भाजपा से अधिक पाने के बावजूद भी जो सारे सर्वे जमीनी हकीकत कह रही थी कि कांग्रेस जीत रही है, क्या हुआ? लोकतंत्र का यह सवाल है। 4 करोड़ 90 लाख लोगों का सवाल है, और लोकतंत्र में सवाल उठेंगे। भाजपा इन सवालों से बच नहीं सकती है। हम इस लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। परिणाम स्वीकार कर लिया हमने। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं आपका। शिवम, आपकी बारी है। गोदी मीडिया के शिवम बोलिए। झूठ परोस रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं। ये वही शिवम त्यागी हैं जो अभी तक पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनकर लोगों को धोखा देते रहे और आज भाजपा के प्रवक्ता हो गए। हम तो पहले ही कह रहे थे, है ना, निजी हमले करने, कोई चरित्र नहीं, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, और आप इनसे हमारी चर्चा करवाते हैं इनके सामने बैठाकर। हाँ, थोड़ा सा बोलना शुरू नहीं किया, बौखला गए, कितना बौखला। लेकिन जो सच्चाइयां आज है उसमें जवाब तो जनता। हल्का 1 सेकंड देखिए, एक नंबर 1 शिवम त्यागी को बीजेपी ने प्रवक्ता बनाया है, और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी डिबेट में हिस्सा लेने के लिए अपने किसी प्रवक्ता को भेजती है, वो हमारी चॉइस नहीं है, जैसे आपको आपकी पार्टी ने भेजा है। मजा नहीं आ रहा है तो रुको जरा, सब्र करो। बीजेपी ने शिवम त्यागी को भेजा है। और दूसरी बात, अब वो प्रवक्ता बन चुके हैं। बेनकाब हुआ है जो अभी तक दुनिया। सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, हल्का सुनिए ना। अब आगे बढ़ जाते हैं ना, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि बीजेपी ने शिवम त्यागी को प्रवक्ता बना दिया।
अब वो बीजेपी का पक्ष रखते हैं, बुलवाया जाता है और वो पैसे देकर बोल रहे थे, अब उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए शिवम त्यागी, आपकी बारी है। प्रवक्ता पर ओके शिवम बोलिए। ओके शिवम, ना मैंने आपको गोदी कहा और ना उन्हें कुछ कहा, लेकिन अगर जिगर की जगह जिगर और दम बराबर है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बराबर है तो सुन के जाना आप जरा फुर्सत से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो आता ना पता नाम रख लिया इन्होंने प्रवक्ता, पता नहीं इतनी उम्र तजुर्बा दोनों हो गए, दोनों ही बेकार हैं कहीं। ये दे दीजिएगा आप इनको, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैडम थोड़ा सा तैयारी कीजिए। आप सुनिए प्लीज, बीच में निजी हमले आप करेंगे, आप सुनेंगे नहीं क्या? आप सुनिए जरा प्लीज, बीच में मत बोलिए, सुनिए आप जरा, बीच में मत बोलिए। अभी होंगे हमले, अभी होते रहेंगे हमले, अब आपको सुनना पड़ेगा। हल्का हल्का वन बाय वन, मैं आपको मौका दूंगा, हल्का मैं मौका दूंगा आपको जवाब देने, आप चुनाव जीतते मौका दूंगा जवाब देने, झांकिए। हल्का मत बोलिए, हल्का एक एक करके शिवम बोलिए। थैंक यू। अब मैं सबसे पहले इनको एक चीज कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञान रखिए। सामयिक सरकार अभी राजस्थान में कांग्रेस की है, यानी कि केयर टेकिंग सरकार अभी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी पड़ती है। जो आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे कि सरकार बन गई है और 3 दिन में और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। राजस्थान की स्थिति जानती हैं आप? पिछले 5 साल में 2200 हमले हुए हैं सरकारी एम्प्लॉइज और इसके अलावा पुलिस और तमाम डिपार्टमेंट्स पे। वो इस वजह से क्योंकि आपके बस की नहीं था सरकार चलानी, ये हालत आपने करके रखी हुई थी। और अब इसे छोड़िए आप, इन्होंने कहा ना सुखदेव गोगा मेडी जी की हत्या क्या है, ये मैं एक चिट्ठी पढ़ दे रहा हूं आपको। यह है कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी राजस्थान जयपुर। विषय गैंगस्टर संपत मेहरा द्वारा श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने की योजना बनाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा राजपूत करनी सेना अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने की योजना बनाने बाबत आसूचना प्राप्त हुई है। डेट 14/3/2023। आपके घर पर फैक्स कर दूंगा। ये आपको मार्च में मिली हुई है और आपने इस पर कुछ नहीं किया, उनको सिक्योरिटी नहीं दी, इस वजह से उनकी हत्या हुई। अभी तो छोड़ दीजिए आप। ये 2 अप्रैल 2023 को सुखदेव गोगा मेडी जो है भरी सभा में लाखों के बीच में बोलते हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे हत्या करने की साजिश हो रही है, मुझे मार दिया जाएगा। एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया। जब आप एक व्यक्ति को सिक्योरिटी गार्ड देंगे नहीं, सिक्योरिटी देंगे नहीं, वो लगातार आपसे मांगते रहेंगे, दूसरे राज्य आपको कहते रहेंगे, तो व्यक्ति की हत्या होगी ना। जिम्मेदारी थी आपकी, लेकिन आप कर नहीं पाए। आप सरकार नहीं बना रहे, आप मुख्यमंत्री की अगर सरकार बन भी जाती तो भी नहीं होता। ये प्लान पहले से है, नहीं खत्म कर 6 महीने से 1 साल पहले से एक आदमी ने आपको कहा और आपने कुछ नहीं पाया। आपको मैं रोकना पड़ेगा। हल्का मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने, रुका था, एक एक करके वन बाय वन, ताकि सब समझ सकें कि कहां हुआ है। रुक जाइए। और अगर आपको मेरे राजनीतिक विश्लेषक होने से इतनी परेशानी थी या है तो अपनी पार्टी के 365 राजनीतिक विश्लेषक जो टीवी पर बैठते हैं ना, पहले उनको रोकिए और जब उसके बाद जवाब देना। प्रमोद कृष्णन चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से और आए दिन टीवी पर बैठे रहते हैं राजनीतिक विश्लेषक रखे। वो अलग बात है, बैटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद वो करते, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो आप ही की पार्टी के हैं, प्रियंका जी के सलाहकार है। राजनीतिक विश्लेषक सारी मीडिया बिठाती है, तब नहीं दिखता आपको? तहसीन पुणे वाला कौन है? आए दिन टीवी पर बैठे रहते हैं। तो प्लीज ये कृपया करके ज्ञान मत दीजिए आप मुझे, जो कल के आम आदमी पार्टी के, आज के कांग्रेस के, कल के फिर पता नहीं कहां के हो जाए, वो दूसरों को बैठकर ज्ञान देने लगे। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? हमने परिणामों को स्वीकारा है। स्वीकार होता है क्या? लेकिन स्वीकार कर लिया और ये भी कहेंगे ईवीएम खराब है। नहीं चलता है। नहीं आप एक चीज बताइए, तेलंगाना में सेम ईवीएम नहीं था, कर्नाटक में सेम ईवीएम नहीं था, हिमाचल में सेम ईवीएम नहीं था। ये क्या है? निकलिए इससे बाहर भाई। तेलंगाना की ईवीएम नकली नेता लेकर घूम रहे हैं, आपको जीत नहीं पाते तो क्या करें हम? बाकी जगह ईवीएम का खेल कर दीजिए। बाकी जगह खेल हो गया, तेलंगाना में नहीं हुआ। कमाल की बात है। अभी तो आपने कहा 10 लाख वोट ज्यादा पड़े आपको। जो ट्वीट आया है, अनबिलीवेबल। एग्जैक्ट परिणाम कैसे हो गए 1 से 3 तारीख तक? लोग कैसे हो गए? क्योंकि नेता नहीं है आपके पास भाई। जनता पूछ रही है कि 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने, भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने हमें वोट दिया। वो वोट कहां है? वो हमसे पूछ रहा है कि हमने तो आप ही को दिया। वो ईवीएम से ही वोट पड़ा है, कैलकुलेट करके ही तो आप फिगर बता रही हैं मोहतरमा। क्या हो गया आपको? पूरी लहर कांग्रेस की थी। ऐसे नहीं है, यही तो दिक्कत है। आधे प्रवक्ता टीवी पर आते हैं, 10% वोट कर जाता है एकदम। वोट भी जैसे ही आप टीवी पर आकर बोलते हैं 10% वोट कर जाता है एकदम। यही दिक्कत है। तब भाजपा दिखती है। ये उत्तराखंड में भी हुआ था कि जो वोटिंग मशीनें थी वो अलग थी और काउंटिंग पे मशीनें अलग थी। आज भी उत्तराखंड हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन फैसले ही नहीं आते इस देश में कि उत्तराखंड में ऐसे कैसे हो गया कि वोटिंग पे एक ईवीएम थी, काउंटिंग पे दूसरी ईवीएम थी और हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल देखा कि हाँ ये तो गलत है, लेकिन फैसला, जज बदल गए, जज दबाव हो गया, डेट पे डेट पड़ रही है, फैसले नहीं आ रहे। लोकतंत्र की हत्या है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।